नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित बहुत ही छोटी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी कश्मीरी सेब। बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले प्रेमचंद्र जी के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद्र जी हिंदी के कहानीकारों में सबसे लोकप्रिय कहानीकार है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में काशी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 कहानियों और 14 उपन्यासों की रचना की थी। 1936 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। प्रेमचंद्र जी का कुछ प्रमुख रचना इस प्रकार है। उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकर, निर्मरा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। और कहानियों में बूढ़ी का की परीक्षा, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, कजा की पूछ की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह कफन आदि। बच्चों, प्रेमचंद्र जी ने कश्मीरी सेब कहानी के माध्यम से अपनी असावधानी के कारण ग्राहक किस प्रकार दुकानदार की मीठी मीठी बातों में आकर ठगा जाता है उसका एक रोचक वर्णन किया है। यह कहानी के माध्यम से लेखक हमें सचेत भी करते हैं कि कोई भी सामान खरीदते वक्त हमें उस सामान को ठीक से देख परख कर ही खरीदना चाहिए, न कि दुकानदार की मीठी मीठी बातों में आकर। अब हम कहानी में प्रवेश करते हैं। कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवाफरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छी रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेहत में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों का पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसीलिए गाजर को भी मेज़ों में स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन है या प्रोटीन है या नहीं है तो काफ़ी है या नहीं, इस विषय में अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने को नहीं आई है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ ही नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोलभाव किए और आधा शेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खासकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाया और अपने नौकर से बोले, लोंडे आधा शेर सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लोंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उसे रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उनके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं, फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपया आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने न देखा होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूँ तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे कीड़े बेर में होता है। एक से भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज में इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक से सड़ा हुआ होता तो मैं उनको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उनकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो सब धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाव लिया कि यह महाशय अपनी आंखों में
काम लेने वाले जीव नहीं है और न ही इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना ही है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तोल में चाहे सटाक आठ सटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से भी 10 के नोट दे आते। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मुहर्रम की मेले में एक खुमचे वाले से 1 पैसे की लेवरिया थी। वो पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खुमचे वाले के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटाई और मुझे क्षमा मांगी। और यहाँ काश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच रहे हैं। मुझे आशा है पाठक समाज में जाकर मेरी तरह आंख बंद कर लिया नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें भी काश्मीरी सेब ही मिलेंगे।